हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। देखिए, हम लोग जहां लास्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे 172 तक, अब हम लोग 173 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें 173 क्वेश्चन के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर सेट किए हैं एग्जामिनर ने, मैं उनका दाद देना चाहूँगा। मैं बहुत खुशी होती इस टाइप के क्वेश्चन से। अगर वो नहीं ये सेट किए होते तो मैं इसको थ्योरी में बताता। देखिए क्यों ये क्वेश्चन 173 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। इन्होंने बोला है आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, टू रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज unequally if two registers are said to be connected in series unequally if, देखिए दो रजिस्टर्स है जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करेंट। सब लोग जानता है कि अगर सेम करंट अगर पास करता है तो क्या होता है, वो सीरीज में कहा जाता है। और सेम वोल्टेज अगर दोनों एलिमेंट के अक्रॉस हो तो दोनों पैरेलल में कहा जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि आप गड़बड़ कहाँ करते हैं ये थ्योरी बोलने में। लिखा हुआ है टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच ब्रांचेज ऑफ करंट। ये तो गलत है, ये तो ब्रांचिंग तो अलाउड है ही नहीं, ठीक है, सीरीज में। सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ, और आपका नन ऑफ दिस। देखिए इसमें दो ऑप्शन ठीक ठाक लग रहा है, सुन के देखिएगा ध्यान से, फिर दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ सीरीज और पैरेलल में, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होता। सीरीज पैरेलल पढ़ तो लेते हैं पर उनको पता नहीं होता है। देखिएगा दो क्वेश्चन, मैं ऑप्शन ए और सी के बारे में देख रहा हूं। बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करेंट। क्या सेम वैल्यू ऑफ करंट अगर दोनों में जाएगा तो क्या उसको हम सीरीज में बोलेंगे, या सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। देखिए क्या है, अगर हमारे पास दो रजिस्टर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहां पे मैंने 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 20 वोल्ट का, और ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। तो यहां से देखिए कितना करंट जाएगा, 20 इसके डायरेक्टली मिल रहा है तो 2 एम्पियर, 20/10, और यहाँ भी 20/10 कितना मिलेगा, 2 एम्पियर। तो देखिए ये दोनों रजिस्टर में 2 एम्पियर इसमें भी जा रहा है और 2 एम्पियर इसमें भी जा रहा है। तो क्या ये दोनों देख के लग रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्या सेम करंट, सेम वैल्यू ऑफ करंट, देखिए सेम वैल्यू ऑफ करंट है, तो सेम वैल्यू ऑफ करंट पास करने से क्या क्या रजिस्टर सीरीज में हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता है, सीरीज का परिभाषा मैं बता देता हूं, याद कर लीजिए। सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बोथ, सेम करंट पासिस थ्रू द बोथ एंड देयर इज नो ब्रांचिंग, मींस देयर इज नो अल्टरनेट पाथ अवेलेबल फॉर पासिंग द करंट। देखिए यहां से जब करंट 4 एम्पियर चला तो इसके पास दो ऑप्शन है, दो अल्टरनेट रास्ता था, एक 2 एम्पियर इधर से जाने का और एक 2 एम्पियर इधर से जाने का। लेकिन ये कभी भी सीरीज में नहीं कहलाएगा। सीरीज में कहलाने के लिए क्या होना चाहिए कि सेम ही करंट, सेम वैल्यू ऑफ करंट नहीं, सेम ही करंट। अभी सेम वैल्यू देखिए, 2 एम्पियर तो दोनों में जा रहा था, क्या वो दोनों सीरीज में था? बिल्कुल नहीं था, पैरेलल में था। देखिए सेम, अगर मान लिया यहां पे 3 एम्पियर करंट जा रहा, तो जो 3 एम्पियर इस टर्न में इंटर किया वही 3 एम्पियर इसमें जाना चाहिए। एग्जैक्टली, मींस देयर इज नो अल्टरनेटिव पाथ। जो करंट यहां आया उसके पास इस रजिस्टर में जो करंट इन किया उसको इस रजिस्टर में ही इन करने का ऑप्शन है। दूसरा कोई रास्ता, अगर इधर को एक रास्ता रह जाता करंट जाने का, इधर से आता इधर, तो ये दोनों भी सीरीज में नहीं कहा जाता। तो सीरीज का क्या परिभाषा है? सेम करंट, सेम वैल्यू ऑफ करंट नहीं, सेम करंट पास इन टर्न थ्रू बोथ, means there is no alternative path available for the current to flow। जो इसमें गया उसको उसमें जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ब्रांचिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वोल्टेज का डिवीजन होता है, वोल्टेज का डिवीजन ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है, V1 + V2 दो जगह से ऐसे वोल्टेज का डिवीजन। तो क्या होगा, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होगा, सेम करंट
जो इसमें है उसी सेम वैल्यू ऑफ करंट में, सेम वैल्यू ऑफ करंट तो हम ऐसे 5 ऐसा रजिस्टर ऐसे ऐसे लगा देंगे, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, इसके बाद ये 3 रजिस्टर, एक एक ऐसे लगा देंगे, 4 रजिस्टर, सब में सेम वैल्यू ऑफ करंट जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब में सेम वैल्यू ऑफ करंट हम पास करवा देंगे। तो क्या ये सब सीरीज में कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सेम करंट, सेम वैल्यू ऑफ करंट नहीं, सेम जो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा था वही इलेक्ट्रॉन के इसमें वो जो 10 ओम में एंटर किया वही इलेक्ट्रॉन को इस 10 ओम में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को फिर से आप एक बार थोड़ा सा कंप्रहेंशन है इसके अंदर, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये दोनों में क्या अंतर है। बोथ कैरी द सेम करंट इज द रॉन्ग आंसर, ये होगा सेम करंट पासेस थ्रू द बोथ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 147। ये पूछा हुआ तो इंपॉर्टेंट है। 174 सॉरी। A 12 volt source has an internal resistance of इतना, if the load of इतना is connected to the voltage source, the load power PL पूछ रहा है, लोड पावर निकालना। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में निकाल देता हूँ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।